हाय ऑल लर्नर्स। आज ये एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ कि एक बेसिक से लेके आप कैसे एक नंबर रीड कर सकते हो, और नंबर रीड करने के बाद आपको कौन सा हेडविंड टेलविंड परमानेंट है और कौन सा हेडविंड टेलविंड नहीं है, कौन सा बिजनेस इरोशन है, वो भी पता चल जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर कंफ्यूज्ड कि मैं मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे टेक्निकली एग्जिट लेना चाहिए, फंडामेंटली क्या करना चाहिए। और ये सारे चीजों में लोग बहुत ही खो जाते हैं। लोग सोचते हैं कभी मार्केट में जैसे अभी हेडविंड है ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, अलोंग विद द एक्सपैंड जो भी वैल्यूएशन था वो काफी बढ़ चुके थे। वो अगर किसी को थोड़ा भी समझ है वैल्यूएशन का, तो मैंने एक वैल्यूएशन को रिलेटेड वीडियो भी अपलोड किया था लास्ट। तो उसको पता है कि नहीं, ये मार्केट कैप टू सेल्स बहुत ऊपर चला गया था, बैलेंस शीट साइज टू मार्केट कैप बहुत ही ऊपर हो गया था। बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाऊंगा कि जिससे आप लोगों को एटलीस्ट नंबर को कैसे देखना है वो आपको पता चले। और उसके बाद का चीज जो है ना, आपको इंटरेस्ट है, आप जाके क्या पढ़ते हो, कितना डॉट कनेक्ट करते हो, आप कौन कॉल पढ़ोगे। तो वहां से डायरेक्ट प्रोमोटर आपको कुछ बोल रहा है, प्रोमोटर का बोलने से आपको इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज्यादा पता चलता है। और उसके जगह पे आप क्या कर रहे हो, किसी एबीसीडी से सुन रहे हो या किसी ट्विटर स्पेस में कहीं से कुछ भी कोई बोल रहा है, उसका ओपिनियन दे रहा है। आप जितना जितने सारे आप कॉन कॉल करोगे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री का, डिफरेंट इंडस्ट्री के बारे में आपको पता चलेगा। डिफरेंट इंडस्ट्री में प्रमोटर क्या सोच रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पॉलिसीज है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। जो लोग स्पेशलाइज है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, कोई अगर पीएमएस है, कोई एक फंड हाउस है, वो एक इंसान को भेजते हैं कॉन कॉल अटेंड करने के लिए। वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या तो एक्सपर्ट है, नहीं तो उनको भेजा गया है कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन रिसाइड करके, एंड दे आर आस्किंग दोज क्वेश्चंस। फ्रॉम दोज क्वेश्चन आल्सो, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू विल लर्न समथिंग। आप अगर ऐसे नहीं सोचोगे तो ब्रेन में जो कनेक्शन क्यों बैठेगा, जो वी से कनेक्टिंग कनेक्टिंग द डॉट्स, कनेक्टिंग द डॉट्स कम्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर एब्जॉर्ब, वो कहीं ना कहीं पे मिसिंग है मार्केट में। तो इसीलिए लोग बहुत ही सारे बेसिक क्वेश्चन करते जाते हैं। मेरे पास जो जो क्वेश्चन जनरली मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि स्टॉक को कैसे ढूंढना है, सेकंड आता है कैसे स्टॉप लॉस एग्जिट करना है या क्या, कैसे करना है। ये सारी चीज आपका डिसाइड होता है आप कितना इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, वन। सेकंड, आप कौन सा इकोनॉमी में हो, उसमें पास्ट में क्या हुआ है, कौन सा सेक्टर से ज्यादा मल्टीबैगर जनरेट हुआ है। आप अगर नहीं देखोगे, जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत चलता है, सो इफ समवन इज फोकसिंग ऑन क्रिकेट ही नोज दैट चांसेस आर हाई। ऐसा जैवलिन में अगर कोई जाता भी है तो उसमें चांसेस आर वेरी लो, दो ट्रेंड हैज शोइंग सम चेंज, कि शिफ्ट हो रहा है। जैवलिन में भी बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा फेमस हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप अगर सोचोगे कि मार्केट में इन जनरल ट्रेंड होता है और एक्सेप्शन कुछ होते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी में बी टू सी सेगमेंट ऑलवेज क्रिएटेड अ मल्टी बैगर, बिकॉज ये कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। बीच बीच में बी टू जी भी आएंगे, बी टू बी भी आएंगे, दोज आर विल बी अ मल्टी बैगर बिकॉज ऑफ द मोस्टली ऑनर। जैसे कि आपका रेलवे सेक्टर में एक टेलविंड आ गया, डिफेंस में आ गया बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि 15 साल से हो रहा है। आईटी में जैसे हो गए थे 2000, ओस 2000 के एक बूम आ गया कि आउटसोर्सिंग करके हम लोग जो भी लेबर आर्बिट्रेज है, सस्ते लेबर है, उससे हम लोग पैसा कमा रहे थे सर्विसेज से। बट कंजम्पशन रिलेटेड ड्रिवन इकोनॉमी में क्या होता है कि लोगों को या तो कोई भी आप सोचो कि एफएमसीजी आइटम्स ले लो, फार्मास्यूटिकल्स ले लो, हाँ जो हॉस्पिटल, ये सारी चीज हम लोग को चाहिए एवरी डे इन आवर लाइफ। ये सारे चीज आपको बी टू सी है, सारे बी टू सी बिजनेसेस है, डायग्नोस्टिक सेंटर से लेके कोई एफएमसीजी बिजनेस से लेके। तो मोस्टली दोज बिजनेसेस आर बाउंड टू ग्रो। नाउ
तो कौन सा बिजनेस को देखना है वो बहुत ऑब्वियस है इंडिया में। एंड सेकेंड पार्ट इज, आप अगर कभी भी देख लो मुझे कहाँ पे एग्जिट लेना है, कैसे एग्जिट लेना है मुझे, टेक्निकली एग्जिट लेना है। देखो दो तरीके का एग्जिट होता है। एक एग्जिट होता है कंपनी बहुत ही बिग, मतलब अच्छा कर ही नहीं रहा है एंड कंटिन्यूअसली इट इज डूइंग बैड, एंड वी शुड क्लोज आवर पोजीशन एंड देयर इज नो चांस ऑफ दैट दे विल डू गुड। आपको बिजनेस में, और दूसरा है कि आपको बिजनेस के ही समझ में कुछ नहीं है, किस पे आपने एंट्री लिया है, उस बिजनेस में रिस्क कौन सा है, रिवॉर्ड कैसे आएगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, उसमें कोई आपको समझ में नहीं है। आपको सिर्फ एक कोई नहीं, किसी ने बोल दिया है, आपने किसी को सुन लिया है और आपको अच्छा लगा है, आपने ले लिया है। भले ही वो कितने भी अच्छे बिजनेस हो, वो आप होल्ड नहीं कर पाओगे, और वो बिजनेस नीचे भी जाएगा सारी ईएमए एसएमए का, और उसके बाद सारे ऊपर भी जाएगा। आप 2-3 साल बाद जाके उसी बिजनेस को सिलेक्ट करोगे जब वो पिक वैल्यूएशन पे होगा। मैं बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जाइडस लाइफ का एक एग्जांपल आप ले लो। 360, 350, 400 में पड़ा था तो कोई नहीं ले रहा था। सारे ईएमए खराब था उसका, सारे सब कुछ खराब था। इफ यू आर लुकिंग एट, I like if I show you the chart, I don't want to show on chart. Go and check कि आप इसमें देखो, एक नॉर्मल यहीं से मैं दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से आपका 2021 से ये 360-70 में आ गया। तो अभी लोगों को लग रहा है कि मैं ये इधर लेके अगर कुछ गलती कर दिया इधर आ गया। हाँ, तो इस तरीके का जो माहौल है कि सब ईएमए से नीचे जा रहा है, हाँ सब कुछ खराब है, इधर से क्रॉस ओवर हो गया, इधर से आप टाइमिंग नहीं कर सकते हो अच्छे बिजनेस में। अच्छे बिजनेस में इधर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट रियली वेदर दिस बिजनेस इज गोइंग टू सस्टेन, और दिस बिजनेस इज गोइंग टू क्लोज फॉर परमानेंटली, कि नहीं और नहीं हो पा रहा है बिजनेस से, आपका ना प्रॉफिट होगा ना उसका सेल्स आएगा, तब उसको क्लोज कर सकते हो। इट कंप्लीटली नाउ पीपल में से कि अ, मुझे ना इस जगह से तो इंडिकेशन मिल गया था कि इसको एग्जिट करना है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा। फिर से मैं यहाँ से, मुझे इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ से मुझे एंट्री लेना है, मैं फिर से एंट्री ले लूंगा। तो आप जो भी टेक्निकली कर रहे हो तो वो बहुत ही सही है, कि मोमेंटम ट्रेडिंग में सही है। उसमें एक अलग अलग आपका सेगमेंट है। व्हेन वी आर डूइंग अ मोमेंटम ट्रेडिंग और अ स्विंग ट्रेडिंग और अ ट्रेंड ट्रेडिंग, दैट इज डिफरेंट। बट व्हेन आई से यू सर्टेन बिजनेसेस, कि आप देखोगे कावेरी सीड जैसे बिजनेस, तो इस तरीके का बिजनेस में आप अगर ट्रेड करते लास्ट 10 साल से, आपको क्या मिलता, कितना बार आप एग्जिट लेते, कितने बार आप एग्जिट लेते, कहीं ना कहीं पे आपको एग्जिट मिलता। उसके बाद ना कभी आप ये 50-60 से भी, यहाँ पे भी जब आया था 34 में, तब भी एक सेकंड आपको दिखेगा मल्टीपल, आपको यहाँ पे एग्जिट भी मिला होगा। ठीक है, जो ईएमए से नीचे गया है, फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे गया है, एंड ऑफ द डे ना, you look at it is at a 1400. Now the point is how you know that this kind of businesses will grow. So again, I'm talking about the segment if you select, the management if you select. हाँ, ये छोड़ के आप और एक बिजनेस देखो। मैं आपको सारे बिजनेस, जो पेशेंस से आपको बनता है ना, वो नॉलेज से कभी नहीं बनता है। अब कितना भी नॉलेज दे दो, ये सारे बिजनेस को आज मैं देख रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो ऊपर चला गया है। बट ये सारे बिजनेस कौन सा सेगमेंट में काम करता है? कंजम्पशन को कैटर करता है। ये कॉन्जम या कंजम्पशन का प्रॉक्सी को कैटर करता है। तो सारे बिजनेस इसी सेगमेंट से अगर आ रहा है, तो देख लेते हैं ना कि क्या क्या फिगर थे और उसको कैसे देखना है। आज ये बिजनेस नहीं, कोई दूसरा बिजनेस होगा B2C में, जो इसी पर्टिकुलर आप नंबर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉमन फीचर क्या थे इस पर सारे बिजनेस में। लेट्स मूव टू दैट पार्ट। अब देखो कि ये टेस्टी बाइट का में 10 साल का डेटा है, इससे पहले का डेटा होता तो और भी इंटरेस्टिंग रहता। चलो कि 10 साल का डेटा है, इसमें आप देख रहे हो कि कंपनी का 13 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है कि 13 से ये 200-300 करोड़ का हो गया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी लोगे
2013 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13 करोड़ था, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे उसका मार्जिन सिंक हुआ है और 9% आ गया है, कभी 13, 14, 17% था। तो कहीं ना कहीं पे टॉप लाइन का उतना ग्रोथ नहीं है अभी, अभी के दिन में, last 2, 3 years। बट इफ यू लुक एट व्हाट एग्जैक्टली चेंज दैट बिजनेस फ्रॉम a 100 rupees business in 2013 and it has gone to 20,000, ठीक है। तो इतना बड़ा क्या हो गया बिजनेस में कि आपका 200x जैसे कोई रिटर्न दे रहा है बिजनेस। ये बिजनेस में आप फर्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंटिन्यूअस सस्टेनेबल प्रॉफिट है, कभी भी लॉस नहीं है, एक सस्टेन हो रहा है। इसका टॉप लाइन तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कंपनी इज अ वोलेटाइल एंटिटी, एक कंसिस्टेंसी है। सेकंड, इफ यू लुक एट what reserve they were having, they were having a reserve of 27 crore। आज जाके वो रिजर्व कहीं ना कहीं पे आपका 10x हो गया है। तो ये 10x कैसे हुआ है? क्यूमुलेटिव जो प्रॉफिट एडिशन हुआ है कंसिस्टेंटली। अच्छे से आप अगर देखोगे, सॉरी, फ्रॉम अ 27 रिजर्व इट हैज गॉन अप टू 200, 300 से 270 लेवल से 10x हुआ है। कैसे हुआ है? हर एक बार प्रॉफिट को ऐड करके। और इस कंपनी ने और एक क्या बढ़िया चीज किया है, इसने जो भी प्रॉफिट हुआ है उससे, या तो डेट से या तो इंटरनल एक्रूवल से, कंटिन्यूअस फिक्स एसेट को ऐड किया है। 30 करोड़ का फिक्स एसेट था, वो जाके 200 करोड़ का फिक्स एसेट हुआ है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ऐसा बिजनेस को सिलेक्ट करना चाहिए जो बिजनेस एक सस्टेनेबल कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा सके। वन, कि जिसका टॉप लाइन जो सेल्स है वो कंटिन्यूअस धीरे धीरे ग्रो करे, बेटर करे, उसका प्रॉफिट भी इरोशन ना हो जाए और वो भी कंसिस्टेंटली वो ग्रोथ फेज में रहे, कि उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम what they are doing, they are reinvesting whatever profit in a fixed asset and slowly they're increasing their market share। जहां पे 100 करोड़ था, 5 साल बाद 300 करोड़, और 5 साल बाद उसको 500 करोड़ लेके वो लोग आ गए। And when a company is growing and reinvesting their profit in a fixed asset, for what? Fixed asset, not for personal use or any car। हाँ, एक प्रोडक्टिव एसेट जो आगे जाके आपको और प्रॉफिट बना के दे सके। या तो आप प्लांट खरीद रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, कैपेसिटी एडिशन कर रहे हो, और यू आर डूइंग सम बैकवर्ड इंटीग्रेशन जहां से कॉस्ट कम हो रहा है। ये सारे चीज जब करते जाते हो ना, तब जाके देखोगे कि ये 11%, 17%, 16% में कन्वर्ट हो गया, 8, 9% से। नॉट ओनली दिस कंपनी, यू विल सी द सेम काइंड ऑफ अ फीचर इन ऑल मल्टी बैगर्स इन पास्ट। एंड what more one should look at apart from these numbers, कि नंबर में क्या हुआ? नंबर में कंसिस्टेंट टॉप लाइन हुआ, टॉप लाइन से कंसिस्टेंट प्रॉफिट हुआ, उसी कंसिस्टेंट प्रॉफिट से आपने री इन्वेस्ट करते गए। लाइफ में क्या होता है? आपका एक सैलरी आता है, उसको आप सेव करते हो, और सेविंग करके आप कुछ खरीदते हो जो आपको, या तो म्यूचुअल फंड खरीदते हो, या तो आप फ्लैट खरीदते हो जहां से आपको एक एसेट बिल्ड होता है। वो एसेट आपको एक सिक्योरिटी देता है। वैसे आपका वैल्यूएशन, आपको अगर बैलेंस शीट आपका बनाया जाएगा, इफ इट इज मोर ऑफ अ डेट, you will be having a less value, your score would be less in terms of your balance sheet, in terms of your solvency। Likewise, when a company is growing their balance sheet, इसको अगर तीन चीजों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। एक है जो इक्विटी एंड रिजर्व। सोचो कि एक केक है, केक का पीस है, ये जो पूरा है केक का पाई है 458, इसमें इस पाई को आप तीन भागों में बांटोगे। एक है नेटवर्थ, जो इक्विटी है, जो आपने कमाया है, या तो आपने लिया था, या तो इनिशियली आपने लिया है, उसके बाद आपका रिजर्व जोड़ते 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 आपका नेटवर्थ को आपने स्ट्रॉन्ग किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years।
or 15 years. So now this is one pie. This is the strongest pie. If it is growing, then you need to always look at businesses which are growing this pie of the balance sheet. अभी बोरोइंग में क्या हुआ? केक केक जैसे सोचो कि केक है, उस केक का ऑलमोस्ट 60-70% हिस्सा जो है वो नेटवर्थ से है, और जो बोरोइंग है वो 10-15% का हिस्सा है, और बाकी जो बाहर से एक्सटर्नल हम लोगों को हेल्प लेना पड़ता है बिजनेस करने के लिए, दैट इज ऑल्सो 10-15%. सो विच इज वेरी गुड. इफ यू लुक एट कि नहीं ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है, विच इज नॉट गुड. इस टाइम में आपका हो सकता है कि आपको इनिशियल फेज में आपको एसेट एडिशन के लिए लगे, बट दैट इज नॉट गुड इन टर्म्स ऑफ अ वैल्यूएशन. वैल्यूएशन तभी अच्छा होगा जब किसी भी बिजनेस का, not only this matrix, also you need to look at are they growing. Last 3 years, we will say the last 2 years there is no growth. Whether we can see on a chart as well that there is no growth. Last 3 years chart, if you look at, there is price is somewhere 12,000 to 8,000 in this range. It is hovering. And last part is there should be very less high promoters holding. One, the promoter is not selling whatever is happening on a yearly, if you 2017 or 2024. सो उन लोगों को एक प्राउड है इस बिजनेस के ऊपर. ठीक है, दे आर होल्डिंग देयर 74% चंक. दे आर नॉट डाइल्यूटिंग देयर कैपिटल फॉर ग्रोथ. Most of the companies as on date which are micro cap, they're coming with a very high valuation. At the same time, again taking money from the market, doing dilution by saying that I'll be doing a growth, and they are unable to do the growth. So, which is a clear cut kind of a fraud. आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ कर ही अलग रहे हो. और उस सेगमेंट में हम लोगों को जाना क्यों है? हम लोग को ऐसे बिजनेस देखना है कि जहां पे प्रोमोटर का अच्छा होल्डिंग रहे, पब्लिक होल्डिंग बहुत कम रहे. यू विल सी दैट सच काइंड ऑफ अ बिजनेस, एंड you you will not be right in 1 year, 5 months, 3 months. आप इसको देखोगे ना कि मुझे ना आज के आज ही राइट होना है, कल के कल ही राइट होना है. अभी सारे लोग वही कर रहे हैं, एक साल में उसको दिख रहा है. आप जब एक बिजनेस को सेक्टर के हिसाब से चूज करोगे कि नहीं ये टेस्टी बाइट ना, रेडी टू ईट जो भी लोग बनाते हैं, हाँ, तो वो इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इंडियन के लिए, तो ये बेवरेज या एफएमसीजी आइटम्स तो बहुत अच्छा करेंगे. और उसको ना मुझे रखना चाहिए. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, एज ऑन डेट नो. टेस्टी बाइट हैज गिवन अ एक्सपोन, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है. ठीक है, लास्ट 10-15 years. नाउ सच काइंड ऑफ अ बिजनेस, सिमिलर काइंड ऑफ अ बिजनेस एट अर्ली स्टेज इफ यू पिक, जहां पे प्रोमोटर का अच्छा होल्डिंग है, दे आर नॉट डूइंग एनी डाइल्यूशन दे, बिकॉज इसमें डाइल्यूशन क्यों चाहिए? अनलेस यू कैन टेक द डेट, easy to, like, you can, it's a food business, anyone will come and help you, any banks will give you that. Second part is the public should be very less. If public is very high, पब्लिक सी अभी तो थोड़ा एफआईआई ने यहाँ से या डीआई सब ने रिड्यूस करके करके आपको चला गया है अभी 21%, एंड एफआईआई डीआई ऑल्सो 3.79% दे आर होल्डिंग. earlier it was completely, इनिशियल फेज में कोई एफआईआई डीआई नहीं रहता है, धीरे धीरे लोग आ जाते हैं जब उसको कंफर्ट मिलता है कि नहीं ठीक है ये बिजनेस अच्छा है. ना, टेक अ लुक एट अ कावेरी सीड, अगेन अ सेम काइंड ऑफ अ, like a different same segment, not same segment means B2C segment, some or other way, a proxy to B2C segment it is. So they are giving, say it is a 7,000 crore company, 7,000 crore. Fine. Say, take a example of good and bad. ऐसा बहुत सारे है. अवंती फीड में जाओ, कावेरी सीड में जाओ, सारे में एक ही कहानी आपको दिखेगा. ये सारे बिजनेस में एक ही चीज है कि या तो अवंती फीड का जो फिश फीडिंग है, सीड का काम करते हैं, तो ये सारे ग्रोथ का एक पार्ट है. तो ग्रोथ जहां पे भी आपको दिखेगा कि अब 10 साल में आप देखोगे कंटिन्यूअसली देयर प्रॉफिट अर्ली हैज ग्रोन फ्रॉम अ 1x, बट इट इज कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट.
700 crore टू इट हैज गॉन टू 1200 crore। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आप देखोगे जाके उसका कुछ नहीं है। आप रिजर्व देखो, 300 करोड़ से रिजर्व 1500 करोड़ गया है। 300 crore, now it is a 1500 crore। Company is growing without a debt, and company has given a phenomenal return of 60 to this 1500 kind of a level। So this kind of a return, now आप यहाँ से एग्जिट ले लो, कुछ करो, completely up to you, how you read it, or you become a कि नहीं मुझे ना 50,000 ही रखना है। द प्रॉब्लम इज ओवर एक्सपोज इंडियन पार्टिसिपेंट, जिसको जिसको सेल्फ मैनेज करना नहीं आता है, नॉलेज भी उतना नहीं है अभी, और वो लोग इतना ज्यादा एक्सपोजर लेके बैठे हैं जो उनको संभाला नहीं जाता है, और या तो ओवर एलोकेशन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट आपका ओवर एलोकेशन से नहीं होता है। डेफिनेटली आप फॉर्चून बनाते हो कि आप अगर कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग में आप जाओगे, बट कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग करने के लिए उतना नॉलेज भी चाहिए। वो अगर नॉलेज नहीं है, भाई 50,000 आप 10 साल रख दो, वो अगर 30 गुना होके आ जाता है, वो 50 गुना होके आ जाता है, वो 20-25 लाख होगा आपका 10 साल बाद। तब भी उसका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मनी से कम नहीं हो जाएगा कि 50,000 का। तो जितना छोटा इन्वेस्टमेंट है उतना आप होल्ड कर सकते हो, उसके बाद आप नॉलेज को थोड़ा बढ़ाओ, पढ़ो। धीरे धीरे आपका नॉलेज के साथ आपका एलोकेशन होना चाहिए, प्रोपोर्शनल टू योर नॉलेज। एलोकेशन इज जस्ट कि आपको रिस्क ही मालूम नहीं है, आप क्या रिस्क ले रहे हो, वो सबसे बड़ा रिस्क है। आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हो एक बिजनेस में, जिसमें आपको खराब कब हो सकता है उसके बारे में पता नहीं है, कि ये खराब क्यों हुआ था इसके बारे में पता नहीं है। तो इसके लिए आपको एक तो कंपनी के बारे में पढ़ना होगा, कंपनी किस कौन सा सेगमेंट में अच्छा कर रहा है। अवंती फीड का और एक एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, अवंती फीड्स। कैन यू सी द सेम काइंड ऑफ अ थिंग, 52 करोड़, नाउ इट इज 586 crore। Continuously they are in positive operating profit. Sales has grown from a 600 to 5,000, crazy number, crazy number। अवंती फीड, लुक एट, बहुत ज्यादा डेट है क्या किसी भी कंपनी में? डेट नहीं है। व्हाट दे हैव डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे हैव accumulated द प्रॉफिट। कौन सा पाई को बड़ा किया है? जो मैंने बोला, नेटवर्थ, खुद का जो, मतलब बिजनेस, पैसा जो कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, उस कैपिटल को रोटेट करके और पैसा लेके आया है, और वो प्रॉफिट से और फिक्स एसेट को खरीदा है। फिक्स एसेट को आप देखोगे कि नो 550 crore फ्रॉम अ 50, दे हैव री इन्वेस्टेड ऑन अ एसेट, दे बॉट सम इन्वेंट्री, दे हैव डन देयर बिजनेस, and they have exponentially grown. Not only their top line, not only their profit, also if you see last phenomenal return from a 10 rupees to it has gone to 700, 800 rupees. So what is the learning? Whether we should be worried with a small fall in a market if our selection in a right segment, or should I wait for 10, 15 years down the line, let the people who are behind the scene, the people Avanti Feeds or kind of any other business which has grown. I'm not talking about Avanti Feeds now. I'm talking about the find such businesses which are at early stage. Just go market cap to sales market you just compare that 600 crore का टॉप लाइन था तब उसका मार्केट कैप क्या था, अगर 30x का उसने रिटर्न दिया है, जस्ट डिवाइड इट वाज एट अ 300 crore मार्केट कैप कंपनी। सो 300 crore मार्केट कैप कंपनी वाज अवेलेबल एट अ 600 crore ऑफ टॉप लाइन। आज जाके जब हम लोग बिजनेस को देख रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी हैं कि जो, मतलब टॉप लाइन यहाँ पे मार्केट कैप टू सेल्स 1:1 भी नहीं था, 0.5 था। कहीं ना कहीं पे आप लोग अभी जब दे रहे हो 10x भी दे रहे हो, 20x भी दे रहे हो, 30x भी दे रहे हो। तो दिस इज ओवर वैल्यूएशन। Look at businesses which can reinvest. They have a potential segment they are working where they'll be growing consistently. Promoter will not be diluting much stake. If you see over a period of time consistently, if you look at
2000. So whatever holding they were having 43, 44% that they are having. So earlier it was a very less number of shareholder, 22%. Now number of shareholder has increased. Obviously, when public number of shareholder is increasing, that means the more juice like already somebody has taken, and now it is something very small left, and now people are chasing. So find something very early stage where company is growing their top line, making a consistent operating profit, having a consistent, and don't use your brain. Only select a sector, only select a good business. And let's look at the company is growing this particular pie net worth, not the borrowing. They're not doing too much dilution. They're taking outsider help. They're working on others' money, on negative working capital, what we say. और ऐसे करके आप बिजनेस सिलेक्ट करो एज ऑफ नाउ। और जिसको मोमेंटम करना है, टेक्निकल करना है, तो वो अलग सेगमेंट है, उसके लिए भी कभी ना कभी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ, आप 15 साल का तो मुझे 100% पता है कि कोई 10 साल नहीं सोच रहा है, बट अगर 10 साल सोचोगे तभी आप, मतलब जीनियस होने से पैसा नहीं बनता है, पेशेंस से बनेगा। बीच में बहुत सारे साइकिल आएंगे जहां से आपका 50% राइट होना है आपका डिसीजन। ऐसा नहीं कि ये जो सक्सेस है, ऐसा सक्सेसफुल स्टोरी सब जगह पे होगा, कहीं पे होगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। अब 10 में से 5 भी अगर सही सिलेक्ट कर लोगे, और इंडिया में क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ से सिलेक्ट करना है, मैंने बोला है, तो वो सारे सेगमेंट से सिलेक्ट करोगे, सारे जगह पे आप गलत नहीं हो सकते हो। हम लोग को 50% राइट होना है। उसके बाद देखना है ना क्या होता है आफ्टर 10 years। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट। उसको आप किसी भी क्लास में जाके सीखो। जैसे नंबर आपको दिख गया कि कंपनी तो बहुत अच्छा है, अर्ली स्टेज में जाके आप कॉन कॉल करो, एनुअल रिपोर्ट करो, समझने का कोशिश करो। और मार्केट कैप टू सेल्स का जो मैंने एक वैल्यूएशन रिलेटेड वीडियो बनाया है, उसी हिसाब से लो। ग्रोथ देखो, ग्रोथ फेल हो सकता है, बहुत रीजन है, बट जो फैक्ट्स है, वैल्यू है, वैल्यू खत्म नहीं होगा। पहले वैल्यू पकड़ो इनिशियल फेज में। ग्रोथ किसको पता होगा? जो प्रोमोटर का क्लोज है। आप घर में बैठे ग्रोथ को कैसे पता करो? आप ग्रोथ सिर्फ किसी एक इन्वेस्टर का बल डील देख के या उसको जानने के बाद अगर आप कोई भी कुछ कर रहे हो, सो दैट इज हिज सक्सेस, यू आर जस्ट कॉपिंग। फाइन, दैट यू कैन डू इफ यू आर हैविंग गुड टच विथ हिम। But if you don't have that touch and you are just copying by looking at the bulk deal, that is not right। वो कहाँ पे एग्जिट ले लेगा? वो उसका अगर 50% गलत डिसीजन है, उसी 50% में आप खेल रहे हो, आप भी गलत हो जाओ। थैंक यू एवरीवन।